हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मेंस लेवल की पजल। काफ़ी अच्छी पजल है, काफ़ी आपको समझ के सीख के अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हिंदी में है। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। सॉल्व करने के बाद अपना टाइम जरूर मेंशन करिएगा कितना टाइम को लगा, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बीच में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप वीडियो को देख सकते हैं आराम से, और सॉल्व हो जाए तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयर आर 7 एग्जीक्यूटिव, 7 एग्जीक्यूटिव हैं, ABCDEFG, हु ऑल आर लिव इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। ये सब के सब एक बिल्डिंग में रहते हैं, 7 मतलब उसमें फ्लोर्स होंगे। नंबर 1 इज ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर 2 एंड देन सो ऑन अप टू टॉप मोस्ट इज 7। ठीक है। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट बैंक्स, हर कोई अलग अलग बैंक से बिलोंग करता है। यहाँ पे बैंक के नाम दे रखे हैं हमको, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दे आर वर्क इन अ मेन ब्रांच ऑफ डिफरेंट सिटी, और अलग अलग शहर की सिटी में अलग अलग शहर की सिटी में मतलब सिटी में काम करते हैं। तो यहाँ पे शहरों के नाम भी दे रखे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो 7 फ्लोर्स है ना, 7 जो यहाँ पर फ्लोर्स दे रखे हैं, फ्लोर्स लगाने हैं, सेट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सन सेट करने हैं, देन उन पर्सन्स के बैंक सेट करने हैं, एंड देन उन सबकी सिटी सेट करनी है। मतलब आपको 4 यहाँ पर चीजें सेट करनी है। ठीक है। तो मेन बात तो यहाँ पर ये दे रखी थी, बेसिक बात यही थी। अब क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड द वन हु वर्क्स इन द कानपुर ब्रांच ऑफ एक्सिस बैंक। तो यहाँ से जो कंडीशन है वो नोट डाउन करेंगे। बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ पर तो हम ऊपर लिख लेंगे अपने फ्लोर्स 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है। अब जो नीचे यहाँ पर आएगा वो हम कंडीशन में नोट डाउन करते रह जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। बोल रहे हैं ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड द वन हु वर्क्स इन कानपुर ब्रांच ऑफ एक्सिस बैंक। बोल रहे हैं ई और जो कानपुर ब्रांच में काम करता है उनके बीच में 2 लोग हैं। कानपुर ब्रांच में एक्सिस बैंक में काम करता है, तो कानपुर एक्सिस साथ में आएगा। ठीक है। मोर देन 3 persons लिव बिटवीन ए एंड जी हु डज नॉट बिलोंग टू HDFC। जो जी वाला पर्सन है वो HDFC में बिलोंग नहीं करता है, क्रॉस करने को बोल रहे हैं। लेकिन ये बोला कि ए और जी के बीच में 3 से ज्यादा लोग आएंगे। मोर देन 3 persons आर देयर। ए लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई, जो ए है वो किसी ऊपर फ्लोर पर रहता है ई के। डी एंड सी आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स, डी और सी जो है वो एक दूसरे के नेबर्स नहीं है, डी और सी जो है वो साथ में नहीं आएंगे। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सी हु वर्क इन द कोलकाता ब्रांच एंड बी हु बिलोंग टू यूबीआई। बोल रहे हैं बी और सी में एक ही पर्सन आना है, और जो बी है वो यूबीआई वाले बैंक से बिलोंग करता है, और जो सी है वो कोलकाता में काम करता है। ठीक है। तो सी है कोलकाता और बी है यूबीआई, बट इनके बीच में एक पर्सन आना है। ओनली 3 persons live between D and the one who works in the लखनऊ ब्रांच ऑफ HDFC बैंक। अब ये बोल रहे हैं कि डी और 2 लोग है ना, नहीं 3 लोग बोल रहे हैं किसके, लखनऊ के बीच में, और जो लखनऊ है वहां पर कौन सा बैंक है, HDFC बैंक है। ठीक है। तो ये पता लग गया यहाँ से। द वन हु बिलोंग्स टू BOB लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बात कंफर्म है कि जो BOB वाला पर्सन है वो टॉप फ्लोर पर आएगा। डी डज नॉट बिलोंग टू BOB, और जो डी है वो BOB से बिलोंग नहीं करता है। और आगे लिखा है एंड नॉर ही लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ना ही जो डी है वो फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है ना, ही डी जो है फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग टू PNB एंड द वन हु बिलोंग्स टू द HDFC बैंक। बोल रहे हैं कि जो ई है जो कि PNB बैंक से बिलोंग करता है वो, और जो एक पर्सन है जो HDFC बैंक से बिलोंग करता है वो, उसके बीच में एक ही पर्सन आएगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स इन द मुंबई ब्रांच ऑफ SBI एंड द वन हु वर्क्स इन द चेन्नई ब्रांच। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो मुंबई की SBI ब्रांच है, मुंबई SBI और द वन हु वर्क्स इन चेन्नई, उनके बीच में एक ही पर्सन आएगा। ठीक है। ये हो गया। बी डज नॉट वर्क इन पुणे ब्रांच, हाँ, तो बी जो है वो पुणे ब्रांच में काम नहीं करता है। एफ डज नॉट वर्क इन पुणे ब्रांच एंड ही डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु वर्क्स इन पुणे ब्रांच। एफ और भी दोनों यहाँ पे काम नहीं करते हैं, और जो पुणे है और जो एफ है वो साथ में भी नहीं आने, मतलब एक साथ इनको नहीं रखना है, आगे पीछे नहीं आएंगे, नेबर्स नहीं है। सी डज नॉट बिलोंग टू BOB, और बोल रहे हैं कि जो सी है वो BOB से बिलोंग नहीं करता। तो हमने यहाँ पर सारे क्रॉस वाले लिख लिए हैं ताकि हमें ध्यान रहे, और डी और सी यहाँ लेके उसको लिख देते हैं। यहाँ पर डी और सी जो है वो साथ में नहीं है। तो हमने इस तरह से लिखा है कि जो क्रॉस मतलब जो निगेटिव स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। अब इतना हमने यहाँ पे सेट कर लिया। 7 पर्सन दे रखे थे,
और यहाँ पर हमें पर्सन्स, बैंक और सिटीज ये सब सेट करना है। सबसे पहले हमें बोला गया था बस ये कि जो बीओबी है वो जो है वो फर्स्ट नहीं, 7th फ्लोर मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पर हमें सेट करना है। अब स्टार्ट कहाँ से करें? देखो हमें एक बात यहाँ से पता है, डी की। क्या पता है? डी की दो बातें पता है। डी 7th फ्लोर पर मतलब डी वाले फ्लोर पर नहीं है, ठीक है, 7th पर नहीं है और डी फर्स्ट पर नहीं है, और डी और लखनऊ में 3 लोग आने हैं। तो जस्ट सपोज अगर डी को मैं यहाँ मानूं तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ सकता है? लखनऊ। यहाँ पे तो हम बैंक लिखेंगे, लखनऊ बैंक जो है वो एचडीएफसी वाला है, तो एचडीएफसी आ गया, लखनऊ आ गया। मतलब एक ये हो सकता है कि डी यहाँ पर हो और लखनऊ वाला जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि डी, क्योंकि डी फर्स्ट फ्लोर पे आना नहीं है, मना किया गया, तो हो सकता है कि डी यहाँ पर हो और जो हमारा एचडीएफसी लखनऊ है वो 6th वाले फ्लोर पर आ जाए, ठीक है। एचडीएफसी लखनऊ यहाँ पर आ जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है। और जो बीओबी है वो तो हमारा यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारी ये बन रही है डी के साथ, है ना, क्योंकि हमें डी के बारे में सबसे ज़्यादा बातें पता हैं। क्या क्या बातें पता हैं? कि डी 7th फ्लोर पर नहीं होगा, डी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं होगा, दो बातें यहाँ से एलिमिनेट हो गई। और डी जो है वो और लखनऊ वाले में 3 का गैप है, तो मतलब वहाँ से हमारी डी की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम बन रही हैं। बस ये हम यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है? एक केस यहाँ पर एक और बन सकता है कि अगर डी 5th नंबर पे हो, अगर डी 5th नंबर पे हो 1 2 3, यहाँ पर हम 1 पर एचडीएफसी और लखनऊ ले लें, एक केस ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी दो ही चेक करेंगे कि स्पेस बहुत कम है। आप चेक कर सकते हो, आपके पास पेपर पे स्पेस होगा तो आप एक और बना लो और चेक कर लो। अगर फिर तो गलत बनते हैं, मतलब अगर ये दोनों गलत हो जाते तो हम लास्ट वाला तो हमारा फिर वही वाला केस पॉसिबल होगा, डी यहाँ पर होगा और एक जो एचडीएफसी लखनऊ है वो 1 पर आ जाएगा। लेकिन अगर ठीक होता है तो फिर जरूरत नहीं है चेक करने की लिए, इसलिए आप वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे इसको ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हम चेक कर चुके। अब देखो, अब कंडीशन को मर्ज करते जाओ। कैसे करेंगे? देखो एच डी से पता लग गया, एच डी एफ सी से 1 गैप पर ई पी एन बी रखना है, तो एच डी एफ सी ये है तो 1 गैप पर यहाँ पर क्या आ गया? ई आ गया, जो कि किस बैंक में है? पीएनबी बैंक में है। यहाँ पर एच डी एफ सी आ गया तो एक गैप पर ई हमारा यहाँ पर भी 4th नंबर पे ही आएगा, ई हो गया और पीएनबी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ से कंफर्म हो गया। अच्छा ये पता है कि ई और कानपुर एक्सिस, कानपुर में 2 का गैप है, तो ई आ चुका, 1 2 ऊपर यहाँ पर एक्सिस बैंक आ चुका, बीओबी आ चुका है, तो 1 और 2 यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? कानपुर। कानपुर उस साइड लिखना था, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? कानपुर। और किस बैंक में? बैंक का नाम आ गया यहाँ पर एक्सिस बैंक, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ई में ऊपर तो बीओबी आ चुका है, तो यहाँ पर ही आएगा, क्या आएगा? एक्सिस और यहाँ पर कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई, ई वाला भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब ई के ऊपर हमें ए लेना है और ए से 3 मोर देन 3 जी है, मोर देन 3 मतलब कम से कम 4 लोग तो हों, है ना, कम से कम 4 तो हों। ए के ऊपर यहाँ पर एक स्पेस ए लेने का, तो 1 2 3 4, कम 4 के बाद नीचे स्पेस नहीं, इसका मतलब पता लग गया ए यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4, कम से कम 4 पे क्या आना है? जी। और जी बोला है एचडीएफसी से नहीं है, है ना, जी ये बोला है ना एचडीएफसी से नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ पर आ गया। ये बात कंफर्म हो गई यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए यहाँ पर अगर आएगा तो 1 2 3 4 और स्पेस ही नहीं है। अगर हम ए यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 4, जी यहाँ पर आ सकता है, बट हाँ आ सकता है यहाँ पर जी। और अगर हम ए यहाँ लेते हैं तो 1, हाँ यहाँ भी आ सकता है। और अगर हम ए यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे तो डी आया हुआ है, तो जी इसका मतलब जी तो यहाँ पर ही आएगा इस वाले केस में। लेकिन जी क्या है? और जो ए है वो इन दोनों में से कहीं पर भी अभी आ सकता है, या तो यहाँ पर ए आएगा या फिर यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो अभी हम दोनों जगह लिख लेते हैं, तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब क्या बोल रहे थे उसके बाद? ये बोला गया है कि डी और सी साथ में नहीं आने हैं, डी और सी साथ में नहीं आने हैं, और सी और बी में 1 का गैप है। जब डी और सी साथ में नहीं है तो डी के बाद यहाँ पर एक स्पेस खाली दिख रहा है, सी यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब सी यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। सी अगर यहाँ होगा तो ही एक गैप पर हम बी यहाँ रख पाएंगे, सी यहाँ होगा तो एक गैप पर बी नहीं रख पाएंगे क्योंकि ई आ चुका है। इसका मतलब पता लग गया कि सी यहाँ आना है, बी यहाँ आना है, पता लग गया। अब देखो फिल कर लो, सी किस कहाँ से है? कोलकाता से, ये लिखा हुआ है सी कोलकाता से, और बी यूबीआई बैंक से, तो ये आ गया सी कोलकाता और बी के आगे आ गया बी, सॉरी यूबीआई बैंक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू बी आई। ऐसे यहाँ पर देखो डी यहाँ पर सी पॉसिबल नहीं है, तो सी यहाँ पर आ सकता है। सी अगर यहाँ पर आएगा तो एक गैप पर बी नीचे भी आ सकता है, बी आएगा तो यूबीआई बैंक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर
हम सी ऊपर लेंगे तो एक गैप पर बी यहाँ पर जा सकता है, लेकिन सी कहाँ से लेना है, कोलकाता से लेना है, और बी कहाँ से आना है, यूबीआई बैंक से। मतलब यहाँ पर भी दो केस फिर से बन रहे हैं सी रखने के, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं, चेक नहीं करेंगे, हो सकता है हमें यहाँ से आंसर इसका मिल जाए, बाद में अगर गलत हुआ तो चेक करेंगे। यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या रख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और उसके बाद देखो मुंबई एसबीआई, हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ मुंबई भी सिटी भी रख पाए और बैंक भी रख पाए, तो वो यहाँ मिल रहा है हमको, और तो कहीं भी नहीं मिल रहा। मुंबई और एसबीआई हमने यहाँ रख दिया, मुंबई और एसबीआई, ठीक है। और उसके एक गैप पर रखना है चेन्नई, तो यहाँ पर आ गया क्या, चेन्नई, ये भी यहाँ पर सेट हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एफ, एफ यहाँ पर बचा है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, एक स्पेस बचा है। एफ के पास और बी, एफ और बी जो है पुणे से नहीं है, पुणे से नहीं है, बी वाला एफ लखनऊ से है, तो पुणे से कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला केस, मतलब फर्स्ट वाला ए पुणे से हो गया। अच्छा, एफ के पास वाला मतलब ये वाला पुणे से नहीं, चलो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। सी बीओबी से नहीं है, सी बीओबी से नहीं है, करेक्ट बात। अच्छा, यहाँ से पता लग गया सी बीओबी से नहीं है, इसका मतलब सी नीचे वाले पर होगा, यहाँ से हम रख सकते हैं इसमें। सी बीओबी से है नहीं तो इसका मतलब ए कहाँ आएगा, ऊपर, और सी कहाँ आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब ए यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर रखेंगे तो एक गैप पर हो नहीं पाएगा, इसलिए सी यहाँ रखेंगे तो एक गैप पर बी आ जाएगा। जब सी यहाँ आएगा तो ये आ गया कोलकाता से, और बी यहाँ रखेंगे तो बी किससे आ गया, यूबीआई से आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो मुंबई और एसबीआई वाला था वो यहाँ आ जाएगा, एसबीआई मुंबई, ये आ गया। मुंबई के एक गैप पर रखना है चेन्नई, तो हमारा चेन्नई ये आ गया, ठीक है। यहाँ बचा एफ, एफ रख दो। एफ के पास वाला पुणे से नहीं होना, तो ये पुणे ही, तो ये पुणे से नहीं होगा, इसका मतलब ये पुणे से हो जाएगा। और क्या बचा है, सी बी ओ भी नहीं है, नहीं है, डी और सी साथ में नहीं है, नहीं आ रहे हैं, एफ और बी। अच्छा, बी पुणे से नहीं है, यहाँ बी पुणे से आ रहा है, देखो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, ये वाली यहाँ पर रॉन्ग, मतलब आंसर या तो ये वाला ही ठीक होगा या फिर हमें वो 5 पे टी रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इसको पहले। यहाँ पे कौन सा बैंक बचा है अभी हमारे पास, बैंक चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा बचा है। बैंक बचा है एक्सिस, एचडीएफसी, बीओबी, एसबीआई, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई बचा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आरबीआई बैंक आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे एक सिटी कौन सी बच रही है हमारे पास, सिटी कौन सी बच रही है चेक करना पड़ेगा वो भी, पुणे, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली बच रही है, आई थिंक दिल्ली नहीं हुई, हाँ दिल्ली बच रही है, तो दिल्ली यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ये सब हमने चेक सेट कर लिए हैं। सी बी ओ भी नहीं, ये भी करेक्ट है, डी ओ साथ नहीं, मतलब ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर ये पजल पीओ में आती है तो ये 4 मार्क्स की आएगी, और अगर क्लर्क में आती है तो ये आपको यहाँ पर 5 मार्क्स की मिल सकती है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या मैंने, क्वेश्चन में बोल रहे हैं थर्ड फ्लोर पर कौन रहता है, थर्ड फ्लोर पर सी, आरबीआई कोलकाता। क्या बोला, आरबीआई ये बोला गया, तो आरबीआई टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। बीओबी से कौन बिलोंग करता है, बीओबी से कौन बिलोंग कर रहा है, बीओबी से ए बिलोंग कर रहा है, ए मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं डी किस ब्रांच में है, डी देखो मुंबई ब्रांच में है, मुंबई मीन्स ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। बोल रहे हैं बी कौन से फ्लोर पर रहता है, बी रहता है यहाँ पे 5th फ्लोर पर, 5th यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई मतलब ऑप्शन 5 टिक हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बी के लिए पूछा था ना, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर सारे 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका मतलब ये पीओ पेपर में आई हुई पजल थी। पीओ में आपकी इस टाइप की पजल ही आएगी जिसमें 4 मतलब क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इजिली कंडीशन को देखते हुए बन गई। मतलब इस टाइप की पजल अगर इजीली बन जा रही है, कोई भी यहाँ पर लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस करनी होती हैं, एज फाइंड आउट करनी होती है, तो वो पीओ में आती है 5 या 6 मार्क की। लेकिन जो ईजी होती है ये डायरेक्टली केवल कंडीशन को सेट करना होता है, तो ये आपकी पीओ में 4 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है। तो आयो समझ में आया होगी आपको, ज़रूर से कमेंट करके बताएं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऐप तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स ऑफ प्री एफ मीन्स, और कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज क्लासेस, हाई लेवल की पजल्स, पजल तो यहाँ पर बेसिक्स टू हाई सॉल्व किया गया है। तो और जो हाई लेवल पजल्स है वो यहाँ पर 30+ वीडियोस हैं, बेसिक वाली अलग हैं, 11 टाइप की पजल्स वो अलग सॉल्व की गई हैं, हाई लेवल की 30 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसको एक बार जरूर देखिए ऐप पर जाकर, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।